कि शाम का जो समय होता है वो किस चीज के लिए होता है? शाम के समय में क्या करते हैं आप? शाम का जो समय होता है वो पूजा पाठ का होता है। शाम के समय हम पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं शास्त्र के अनुसार जो संध्या बेला होती है, दोनों समय जब मिल रहे होते हैं तो हमें 4 काम नहीं करने चाहिए। हमें 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला क्या है कि हमें शाम के समय सोना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखें आप। 1.25 पहर पहले और 1.25 पहर बाद तक आप शयन ना करें। दूसरी बात, शाम के समय जो पूजा पाठ का जो समय होता है उस समय खाना भी नहीं चाहिए। उस समय खाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, शाम के समय बच्चों को अलर्ट कर देना चाहिए कि वो पढ़ाई भी ना करें। शाम के समय जब दोनों बेला मिलती है तो वो पढ़ाई भी ना करें। और शाम के समय संयोग भी नहीं करना चाहिए। स्त्री का संग भी नहीं करना चाहिए। अगर ये चारों काम का ध्यान रखते हैं आप तो आपके घर भगवान बड़ी जल्दी आते हैं। क्यों? क्योंकि शाम के समय पूजा का समय होता है। सब पूजा में लगे होते हैं, भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ आराधना कर रहे हैं। तो उस समय क्या है, शाम के समय भोले बाबा और माँ पार्वती क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो जो भी भगत अगर शुद्ध मन से उनको याद करता हुआ मिलता है तो भगवान उनके पास आते हैं और उनकी हर कामना पूर्ण करते हैं। दीति मानती नहीं है, उनकी जिद के आगे कश्यप ऋषि झुक जाते हैं और इनकी उसकी इच्छा पूर्ति कर कर वो वापस स्नान कर कर पूजा में लग जाते हैं। अब दीति मन में विचार करती है कि मेरे पति देव तो मेरे से नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। आकर बोलती, महाराज मैंने कोई गलत थोड़ी ना किया है, मैंने तो आपके वंश को बढ़ाने के लिए ही तो किया है। मैं चाह रही हूं कि आपके सुंदर पुत्र होगा और आपका वंश बढ़ेगा। तब कश्यप ऋषि कहते हैं कि देखिए, गलत समय में किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। वो गलत परिणाम देता है। आपने गलत समय में ये काम किया है। आपके संतान एक नहीं 2 होगी और दोनों ही बड़ी विचित्र संतान होगी। 2 बड़े दैत्य होंगे। अब बताइए कौन माँ ये चाहेंगी कि भाई हमारे दैत्य संतान हो? कोई चाहेगा? हर माँ ये चाहती है कि मेरे अच्छी संतान हो, सुपात्र हो। घबरा जाती है, चरणों में गिर जाती है, बोलती महाराज मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं कि दिया हुआ वचन तो वापिस नहीं लिया जाता, लेकिन जब आपने क्षमा मांग ली है आपने, तो आपकी संतान तो होगी सो होगी, लेकिन आपका जो पुत्र है उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन था वो? प्रहलाद। बड़ी खुश हो जाती है